अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए चीमा साहब के नई गवर्नमेंट आ गई। सबसे पहले तो खैर सभी को मुबारक हो कि आखिरकार आई गई। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें जो बिगड़ चुकी हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो और दूसरी चीजें जो मुल्क के अंदर चल रही हैं, क्या उसको संभाल पाएंगे? और आते के साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का राग अलाप दिया। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर आता है आते के साथ ही भारत की तरफ जो कश्मीर है उसकी बात शुरू कर देता है कि वहां बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। सेम वही लाइन्स। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है ना, उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये बड़ी देर के बाद एक गवर्नमेंट आई है जो कि एक्सटर्नल लेजिटिमेसी पे सरवाइव करेगी। इंटरनली इसके लिए क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। हालांकि ये एक नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि ठीक हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वो कहते हैं सही है, जहाँ पे हारे हैं वो कहते हैं गलत है। लेकिन जब तक आप एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन, क्रेडिबल निज़ाम के ज़रिए इलेक्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन तो लगेंगे ही। पूरी दुनिया में अक्सर मिसालें दी जाती हैं, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बात होती है। बहरहाल, ये पहली बात तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी, ताकि वो ट्रस्ट विन कर सकें। दूसरी बात जो आप कह रही हैं मैडम, मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की थी, जो प्राइम मिनिस्टर एज ए, उसमें तो उन्होंने लार्जली कोई इंडिया का जिक्र ही नहीं किया। और मेरा ख्याल ये चीज़ बड़ी मुझे खटक रही है कि क्यों पाकिस्तान की नई हुकूमत ये समझ रही है कि हमें भारत से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों इंगेज करना ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत ही देर से हम पैगामात भेज रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा? सो इट्स अ टाइम टू स्टे साइलेंट फॉर सम टाइम एंड वेट कि वो क्या करते हैं। और दूसरा, क्योंकि भारत के अंदर खुद अगले महीने से इलेक्शन शुरू हैं, अप्रैल मई से, सो लेट्स वेट एंड वॉच वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। फिर उसके हिसाब से जो है वो सवाल जवाब करेंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। सो मुझे लगता है, एंड देन कोई भी वज़ीर आज़म आए, कश्मीर की बात तो उन्होंने करनी होती है, बिकॉज ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। जैसे इंडिया में कोई भी वज़ीर आज़म आएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर करनी है जो इंडियन अवाम को अच्छी लगेगी। सो पाकिस्तानियों ने भी ऐसी बात करनी है जो पाकिस्तानियों को अच्छी लगे। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल दिन है। 25-26 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जैसे मसाइल हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है, अवाम परेशान है, महंगाई का इशू बन सकता है, गर्मियाँ आ रही हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, बिजली के बड़े बड़े बिल आएंगे, लोग परेशान होंगे। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। लेट्स सी कि क्या होता है मैडम। सर आईएमएफ की तरफ तो जा ही चुके हैं और अब लग ये रहा है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपके ख्याल से नई गवर्नमेंट क्या इसमें से निकलने की कोशिश करेगी, या वही एक तरीका रहेगा कि कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी आईएमएफ से, कभी सऊदीया से, कभी चाइना से? क्या खुद कभी पाकिस्तान इस काबिल हो सकेगा कि अपने पांव पे खड़ा हो? देखें जी, क्वेश्चन ये है कि आज अगर आप आईएमएफ नहीं जाते तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके लिए मुल्क को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस गवर्नमेंट में और जो 2018 में गवर्नमेंट में आई थी, दोनों में एक डिफरेंस है। 2018 की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी नहीं थी, और उन्होंने बहुत देर जाकर आईएमएफ प्रोग्राम लिया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी है कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, सो ऑलरेडी दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग हाउ टू मूव ऑन विद दिस। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि ये जो हुकूमत आईएमएफ जाएगी, डील्स होंगी, आके ये दोबारा इन्फ्लेशन करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन मुझे डर ये आ रहा है कि जितनी क्रेडिबिलिटी का इनका प्रॉब्लम है मैडम, लोग शायद टैक्स ही ना दें, जो पहले देते थे वो भी ना दें। आपको याद है इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं, वो अपने लोगों को बाहर बैठ गए थे, पाकिस्तान पैसे ही ना भेजो। और मुझे याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट आई साल पहले, तो आपको पता है कि फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई थी।
और ये हुआ, वो जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती थी स्टेट बैंक में, उन्होंने बताया कि रेमिटेंस नीचे गिर गई है। वो रेमिटेंस क्यों नीचे गिरी है, क्या हुआ है? सो मैं समझता हूँ कि ये आईएमएफ जो है, क्लैरिटी होना कि आईएमएफ के पास जाना है इज अ गुड डिसीजन। सेकेंडली, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कैसे चीज़ें चल सकती हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी है। हाँ, महंगाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। मैं आज वो देख रहा था कि भारत की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने के लिए प्लान करती है। तो मैं रिसेंटली देख रहा था, पिछले दिसंबर में उन्होंने कुछ 26-27 अरब डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट को प्रिक्योर करना है, पता नहीं वो 9 ट्रिलियन रुपीस बनता है। टोटल 14 ट्रिलियन का तो पाकिस्तान का बजट होता है। तो उनकी तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बैठ के फैसला कर रही है कि हमने क्या करना है। सो हमारा उनका मुकाबला कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन चीज़ों के, लेकिन जितना वो दिफा पे लगा रहे हैं, इतना हमारे जो है वो टोटल बजट जो है, हम उसको देख रहे हैं। सो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे मैडम कि आपकी सोच है, और उसके लिए फिर अवाम पे प्रेशर पड़ेगा, पैसे निकालेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, पैसा ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब रमज़ान आ गया है, लेकिन हम दो नंबरी करते हैं। हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम हुकूमत को पैसे नहीं देना चाहते, हम खैरात करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट खैरात कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे। मैं समझता हूँ ये भी हम लोग भी वो जो एक होती है ना, एक नाइंसाफ़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हुकूमत को टैक्स ज़रूर देना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी को, एंड देन हुकूमत को भी फिर वो अल्ले तल्ले नहीं करने चाहिए। जो एक यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर तो पाकिस्तान की एलीट खा जाती है। सो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर आईएमएफ हमें कहे अपने लोगों पे बोझ डालो, मज़ीद टैक्स डालो, तो लोगों को पता चले हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो बेहतर है। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। सर आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, आम आदमी तो खैर टैक्स रोक भी नहीं सकता, वो तो बैंक वैसे ही ले लेते हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसके हिसाब से टैक्स वैसे ही कट जाता है। ये तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये तो असल में चोरी वोरी तो उनके यहाँ होती है, चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो टैक्स चोरी हो, उनको तो उनके ऊपर तो ये हाथ डालते ही नहीं है, उनको तो छोड़ देते हैं। आम पब्लिक से कौन पूछता है कि टैक्स देना है नहीं देना, हमारा तो टैक्स वैसे ही कट जाता है। मैडम, वो जो हमारा आम पब्लिक का टैक्स करता है वो तो सारी बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना, ठीक है। वो तो बिल्कुल एक उसका एक मेथड ही और मैकेनिज्म ही और है। लेकिन असल तो जो टैक्स है वो हमारी जो जो पब्लिक में बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड क्लास है वो ज़्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू द बिजनेस कम्युनिटी। जो बिजनेस कम्युनिटी क्या करती है, हुकूमत उन्हें कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के बदले हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज आप डॉलर अर्न कर रहे हो, तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो वो जो जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं वो तो वैसे ही नहीं टैक्स देते, और जो इंटरनल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी हमें, वो फिर वैसे ही टैक्स से भाग जाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट वाले बंदा जो है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता, वो कहता है जी वो तो मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, मैं तो आपको डॉलर लेके दे रहा हूँ। देखिए मैंने ये 100 मिलियन डॉलर की प्रोडक्ट बेची, 200 मिलियन डॉलर का ये किया, 300 मिलियन डॉलर का ये किया। सो वो तो वैसे ही हमारे साथ जो है वो हाथ कर जाता है। और इंटरनली आई विश के हमारे लोग टैक्स दें, ताकि हम एटलीस्ट सरवाइव तो करें। मतलब इतना तो टैक्स हो कि इतना गैप ना हो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हमारे लिए मसले बने हुए हैं। बिल्कुल सर, खैर लोन तो अक्सर कंट्रीज लेती हैं, लेकिन साथ काम भी करती हैं, और सिर्फ उसी के ऊपर नहीं रह रही होती। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज से पैसा मांग के ही रह रहे हैं। अभी भी सऊदी अरब ने हमें खजूरें भेजी हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिजनेस करेंगे, उन्हें खजूरें नहीं भेज देंगे उठा के। मगर बात वही है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन सर फिर भी हम सीख क्यों नहीं जाते, हम बांग्लादेश से या भारत से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं? हमें हमने तो दुश्मन बना रखा है, हम ये कब तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है। सही कह रही हैं आप। देखिए, ये ये स्टेट्स की पॉलिसी होती है, इंडिया के अंदर भी यही पढ़ाया जाता है या बोला जाता है, ठीक है। मैं भी वो नहीं उसमें जाता, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो ये डिस्कशन होती है कि कौन पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो उनको लीडरशिप देती है, ठीक है, जब अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि हम
कश्मीर ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, तो क्या है वो क्या होता है? इसका मतलब एनिमोसिटी है ना, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है दोनों तरफ, और जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, दे डू इट। इंडिया में जो कर रहे हैं, अमित शाह साहब बोलते हैं, राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं, वो कहते हैं हम आपसे कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। तो वो क्या इनफैक्ट अपनी आवाम को बता रहे हैं? क्वेश्चन है ना कि क्या वो कहना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के लिए बातें कर रहे हैं, या कि वो समझते हैं कि नहीं हम वाकई ले लेंगे। सो ये चीज़ें चलती हैं, ये मुल्कों में होती हैं। मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। वी शुड मूव ऑन। ना भारत पाकिस्तान से कश्मीर ले सकता है, ना हम भारत से कश्मीर ले सकते हैं। सो सच बोलें, सीधी बात करें, मुल्क के लिए बात करें, और अवाम के लिए बात करें, और इन चीज़ों से बाहर निकलें। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सर वो तो हम भी हर बार गजवा हिंद और पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ से भी लोग बोलते रहते हैं। खैर ये और बात है कि उनको इतना लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो देखकर तो आम पब्लिक तो ना तो कश्मीर में इंटरेस्टेड है और ना ही गजवा हिंद की बात कर रही है। उसको अपनी पड़ी हुई है कि किस तरह से अपना काम चलाया जाए। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई है, या जो नई गवर्नमेंट आएगी भारत की, आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करेंगी? इसलिए कि एक दूसरे से बात किए बिना भी तो पाकिस्तान का गुजारा तो नहीं हो सकता। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है मैडम कि पाकिस्तान का भी गुजारा हो रहा है और भारत का भी गुजारा हो रहा है। दोनों मुल्कों ने फैसला कर लिया बात नहीं करनी। हम्म। देखिए, जब जनरल बाजवा पावर में थे तो जनरल बाजवा पैगाम भेजते थे, यह पैगाम जाता था या बात होती थी कि हाँ जी, भारत के साथ बात करनी है, मूव ऑन करना है। हम्म। भारत ने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा जी हम फौज से बात नहीं करते। इमरान खान जो था उस वक्त, पहले वो बात पहले इंडिया तैयार नहीं था। इंडिया ने 370 35A और इस तरह वो चीज़ें कर दी। बाद में जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो इमरान खान तैयार ना हुए। सुना है कि ये फैसला हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान किसी आई थिंक मंदिर में जाएंगे, कुछ इस तरह का था। एंड देन वो वहाँ से पाकिस्तान इस्लामाबाद आएंगे एंड बातें होंगी एंड ऑल दैट। सो क्वेश्चन ये आता है, लगता है कि अ, अभी पाकिस्तान ने भी शायद फैसला कर लिया है कि लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमने पैगाम भेजे हैं काफ़ी। शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम भी कहा था कि बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया जवाब नहीं दे रहा। सो लेट्स वेट फॉर द टाइम, जब आएगी बात होगी तो देखा जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि, और मेरा ख्याल है बात होनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है बात नहीं होनी चाहिए? जब भारत इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान बात करना चाहता है। और भारत क्यों नहीं बात करना चाहता? वो समझता है कि ये पॉलिटिकली कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हम क्यों इनको मेन स्ट्रीम करें? क्यों हम इनको इंसेंटिव दें? क्यों हम इनको फ़ायदे दें? सो ज़रा मुश्किल में रहने दें इनको, ये भी हमें मुश्किल में रखते रहें, आज ज़रा ये मुश्किल में तो मुश्किल में रहें, हम क्यों बात करें इनसे? सो सार्क को डिसफंक्शनल रखना है, बायलैटरली एंगेज नहीं करना। मैं नहीं समझता कि भारत हमें आइसोलेट कर सकता है। हम खुद आइसोलेट होते हैं, हम खुद कमज़ोर होते हैं, हमें कोई दुनिया का मुल्क नहीं कमज़ोर कर सकता। हम खुद अपने आप को आइसोलेट करते हैं और हम खुद अपने आप को कमज़ोर करते हैं, और हमने ये करके दिखा दिया मैडम। सो ना, मैं आई एम नॉट होपफुल फॉर द टॉक्स। द ओनली पर्सन हु कैन टॉक, हु कैन इनिशिएट टॉक इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। यू हैव टू रीड हिज माइंड, वो करते हैं कि नहीं करते। मगर सर अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं, टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, उसके साथ कंपनीज जाती हैं, बिजनेस के लिए जाती हैं, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, कई दूसरी कंट्रीज में। पाकिस्तान में हमने क्या माहौल बनाया है? अभी आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से वो एक ड्रेस के ऊपर एक खातून के पीछे सारे मौलाना पड़ गए। हम पाकिस्तान की ये इमेज लेकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ कौन आएगा? बाकियों को तो छोड़े, पाकिस्तानी खुद आना पसंद नहीं करते, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपनी फैमिलीज को लाना पसंद नहीं करते। इतना इतना खौफ और इतनी जहालत हमने क्यों फैला रखी है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मैडम, मैं एक बात बताऊं, वो जो जहालत है उसका तो कुछ जोड़ ही नहीं है ना। वो तो जहालत हमने पुरानी फैलाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है उस लड़की ने तो एक वो लिबास पहना था। इंडिया इंडिया में भी टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने देखा है वहां पे वो स्पेनिश जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ क्या हम्म। हुआ है? ठीक है, हम्म। वो ब्राजीलियन एंड स्पेनिश टूरिस्ट थे। दे केम ऑन आई थिंक स्पेनिश पासपोर्ट। उस खातून के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो कुछ हुआ है, आई पर्सनली बिलीव कि ये हमारे ओवरऑल अभी ना साउथ एशिया में मसले हैं।
अभी वी हैव टू ग्रो अप, अभी ग्रो अप होने की ज़रूरत है। भारत में कोई आता है, खातून आती है, तो उसके साथ ये जो जो दो स्पेनिश लोगों के साथ हुआ है, इससे पहले मुझे याद है एक आई थिंक इस्लामाबाद में एक खातून आ गई थी, तो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो बेचारी भाग गई, पता नहीं उसको क्या हुआ। लाहौर में हम देखते हैं कि वो किसी ने कोई ड्रेस पहन लिया तो उसके ऊपर। सो एक इतनी ज़्यादा जहालत है अभी कि जहालत की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन आपकी बात सही है, हमारे पास चॉइस नहीं है। हमें एज़ ए कौम फैसला करना है कि कितना हम अच्छा पेश आएँ दुनिया के साथ, ताकि यहाँ टूरिस्ट आएँ, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें ताकि यहाँ टूरिस्ट आएँ। इंडिया तो अपने ट्रैक पे चल चुका हुआ है, हमें अपना ट्रैक लेना है और उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना गलती की गुंजाइश निश्ता, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हमारी आबादी भी ज़्यादा है, हो रही है। सो आए दिन सख्त फैसले करने हैं, कौम बन के फैसले करने हैं, ताकि हम इन चीज़ों से निकल सकें। जी मैडम। सर, इंडिया में जो क्राइम हुआ या जिस तरह के होते हैं आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, उसके ऊपर सजा मिलती है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, सजा दी जाती है। हमारे यहाँ जो क्राइम होते हैं जिसमें कि हम ज्यादातर ये ब्लास्फेमी के इल्जामात लगा देते हैं, उसमें तो ना कोई सजा होती है ना कोई पकड़ा जाता है, बल्कि उनकी तो वाह वाह होती है। अभी इस वक्त भी जो है वो जो पुलिस वाली थी, पुलिस ऑफिसर थी जिन्होंने उसकी जान बचाई और लेकर गई, उनको जो है उन्होंने बिठा के उनसे ही माफी मंगवा दी, उन खातून से, बजाय उन लोगों से माफी मांगने को कहती जो परेशान कर रहे थे। तो हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम चलता है ना, अगर कहीं और कोई क्राइम होता है तो उन लोगों को सजा मिलती है, हमारे यहाँ जो क्राइम करते हैं उनको हम हीरो बना देते हैं। देखें, दरअसल ये जो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, और जो ऑन ग्राउंड लोग होते हैं ना, ओनली दे अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द इशू, एंड पर्टिकुलरली द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए जो हरास करते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने उस खातून के साथ हरास को हरास किया, जुल्म किया। लेकिन सज़ा किसको मिल रही है? उस खातून को कि तुमने ये क्यों पहना था। एक मुल्क जिसने वो ड्रेस बनाया है, उस मुल्क में कोई मसला नहीं है। जिस मुल्क में आया है, पहने है, उस मुल्क में मसला है। सो ज़ाहिर बात है हमारे इसमें मसाइल हैं। ये जो क्वेश्चन है कि उसको सज़ा, मेरा ख़्याल है कि उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो गई है जिन्होंने उस खातून को हरास किया। बाद में हुई है, लेकिन हुई है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखें, ये पॉलिसी लेवल के डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के डिसीजन है। जो वहाँ पे पुलिस वाली वुमेन थी, उसकी जॉब ये थी, प्राइमरी जॉब उस खातून की जान बचाना, वो उसने बचा दी, दैट्स इट। When it comes to the policy discussion, it's a job of the parliament, it's a job of the government, वो क्या डिसाइड करते हैं, वो क्या प्लान करते हैं। लेकिन लार्जली मैडम मैं ये समझता हूँ, आपकी बात सही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सज़ा है, फॉलो करना केस को, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, एंड पर्टिकुलरली रिलीजियस। अगर आपको याद हो, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई, मेरा ख्याल है, किसी बंदे को रिहा कर दिया, तो उसके पीछे दुनिया पड़ गई है। सो ये इश्यूज हैं, ये क्वेश्चंस हैं, एंड मैं अभी आपकी तरह ही जैसे कहते हैं ना, डिप्रेस होता हूँ ये इन चीज़ों को देख के कि कब जो है हम उसको सज़ा देंगे जो सज़ा का हकदार है। हम मासूम को सज़ा देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है, कमज़ोर को सज़ा देते हैं, ताकतवर को सज़ा नहीं देते। एंड अगर आप बुलिंग कर रहे हैं मज़हब के नाम पे, आप किसको जो मर्ज़ी कर दें। यहाँ पे तो आपको ये पता है कि वो गवर्नर तासीर को मार दिया गया था मज़हब के नाम पे, ठीक है? सो क्या बात करनी इस पे। सो ये बड़ा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ डीरेडिकलाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैडम, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम रेडिकलाइज़ भी हुए हैं कि नहीं हुए। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो एक क्रिकेटर है, पता नहीं मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। उन्होंने एक टीएलपी जो है, व्हिच इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, उनकी ले ली हुई है, टिकट ली कि वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने रिसेंटली, पता नहीं क्या नाम है उस क्रिकेटर का। सो हमें हमें तो ये भी नहीं पता हम रेडिकलाइज हैं, हमें हमें ये भी नहीं पता कि जो हम बोल रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि ये इश्यूज तो हैं। सर, हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप ही नजर आती है। उसकी एक रीजन ये भी है कि बार बार सोशल मीडिया को डाउन किया जाता है, बार बार सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया जाता है। और अभी सेनेट में एक बिल दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसके ऊपर बहस होगी, डिस्कस किया जाएगा कि जी सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन लगाया जाए, जैसे चाइना में है।
ये इतनी हमारी एजेंसीज, हमारी फौज जो है, उन्होंने ये कहा कि जी उनके बारे में बात की जाती है, इसलिए हम ये बिल लेकर आए। इतना क्या खौफ है एजेंसीज और फौज को? ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं वो, जिन जो उनका ख्याल है कि लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं? मतलब कॉन्फिडेंस क्यों मैडम नहीं है इनके अंदर? ये किस कौन बिल लेके आया? पीपल्स पार्टी के बहराम तिरंगी ऐसा करके कुछ नाम है उनका, सेनेटर का। उन्होंने सेनेट में दिया ये। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो पीपल्स पार्टी से पूछना जी। चाहिए, वो उनके सेनेटर जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, या एक उनका जो मेंबर है उन्होंने पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करते हुए ये बात की है। सो इट्स सर अ बिल दिया क्वेश्चन। है, बिल पेश किया गया है जो एक्सेप्ट हुआ है नहीं बहस के नहीं, लिए। मैं कहता हूँ जी ठीक है, आपने इसको कर लिया है, क्या ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है? ये तो पीपल्स पार्टी जवाब देगी ना, जो पार्टी उस बिल को लेके आई है, क्या वो इस बिल को सपोर्ट कर रही है, या आगे पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन होती है? तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लोग इस तरह की सपोर्ट रखते हैं, इस तरह की, यानी कि पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए? मेरा ख्याल है समटाइम्स जो पार्लियामेंटेरियंस है वो हाईजैक हो जाते हैं, ठीक है, और कई दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस को बड़ा शौक होता है हेडलाइंस में रहने का। तो वो कोई ना कोई ऐसी पार्लियामेंट के अंदर, जैसे वो मैं देख रहा था, वो एक हैं मेंबर नेशनल असेंबली जमशेद दस्ती, तो कल वो पॉलिश और क्या नाम है, ब्रश वो लेके आए हुए थे और कह रहे थे देखें ये शहबाज शरीफ पॉलिश करता है जूते, मतलब, और मतलब, सो लोगों को रहने का होता है। सो ये चीज़ें हैं। सो मेरा ख्याल है तंगी साहब भी तंग होंगे, घर से तंग होंगे, बाहर से कहीं से तंग होंगे। सो वो उन्होंने भी वो कहीं इस तरह की बात कर दी होगी, और शायद वो इतने एजेड हैं कि उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करना आता होगा। तो वो कहते होंगे मैं ये क्या, इसको बंद ही कर दें सोशल मीडिया को। उन्होंने बिल पेश भी कर दिया, बिल एक्सेप्ट भी हो गया उसके लिए, बहस करने के लिए। ये भी हाँ, तो अजीब सी ठीक बात है है। ना, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एटलीस्ट ये पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब की जो जमात है, वो ऐसे क्यों करना चाहती है? दैट्स व्हाट वी नीड टू आस्क देम। सर कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान वो चाइना मॉडल लाने की कोशिश कर रहा है। खैर ला नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान चाइना नहीं है, यहाँ पे चाइनीज नहीं रहते हैं। इनको इनको दिन में तारे दिखा देगी पब्लिक अगर इन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी चाइना मॉडल लाने की कोशिश। अभी देखिए ना आप, ट्विटर को इन्होंने कब से डाउन कर रखा है, नहीं मैडम चल ये रहा। तो देखें, ये तो जुल्म है। देखें, सोशल मीडिया को बंद करना तो ज्यादती है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, लोगों को ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी। ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, ये तो लाइफलाइन है लोगों के लिए। टिकटॉक इवन, लोग अपना कंटेंट उस पर डालते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। और ट्विटर बंद करना, आप इस चीज़ को छोड़ें मैडम, ट्विटर बंद है तो जो पॉलिटिकल क्लास की खामोशी है, जो स्टेक होल्डर्स की खामोशी है उसमें, आप उस पे जाए ना। बंद तो है, चलो जी बंद हो गया, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की खिलवाने की। ये परेशान कुन बात है। बंद करने वालों में मुझे परेशानी क्यों नहीं है, उन्होंने तो कराना था ना, उन्होंने करा दिया है। क्वेश्चन ये है कि जो ताकत रखते हैं उसको खिलवाने की, वो नहीं खिलवा सकते। ये परेशानी की बात है। इसमें थोड़ा परेशान होना चाहिए अगर सर आपके पास। एजेंसी और फौज से कौन लड़ सकता है? जाहिर है यही लोग करवा रहे हैं, यही बंद करवा रहे हैं। गालियां भी इन्हीं को पड़ रही है ना, नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस को थोड़ी पड़ रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। देखें, टेक्निकली जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है, अगर उसने बंद किया है, हु कंट्रोल्स इट? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास था, तो ही शुड बी आंसरेबल। आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है ना, कि भाई हाँ जी मेरे पास, मैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन को बुला के पूछता हूँ क्यों बंद किया। ही शुड डू इट। क्यों नहीं कर पा रहे वो? दैट्स द प्रॉब्लम। इसके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि सर पावर तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है ना, और प्राइम मिनिस्टर तो वही करता है, पपेट है हमारे तो सारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन सा अपने मैं दिमाग या अपनी मर्जी से काम करते हैं? और कहा भी यही जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, फौज, एजेंसीज को जो है बेभाव की पड़ रही है, इसलिए बंद किया। ये भी रीजन दे रहे पॉलिटिशियंस। नहीं, क्वेश्चन ये है कि फिर टिकटॉक भी बंद कर दें, फिर फेसबुक भी बंद कर दें, फिर बाकी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो भी बंद कर दें। क्वेश्चन ये है कि इस पे तो मुझे पता है कि जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारा, जो जिसे कहते हैं ना, वो एक बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे चलाए जा रहे थे विच वर रियली डेंजरस, इसका तो मुझे पता है।
बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ट्विटर को बंद कर दें, ठीक है। मतलब मैं किसी चीज को बंद करने के हक में नहीं हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाटएवर जो भी साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, आप इनको बंद करें। मैं जाती तौर पे समझता हूँ इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। आप एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करें। आप क्यों इन चीज़ों पे पढ़ते हैं कि आपने ट्विटर ही बंद कर दिया? बहरहाल मुझे परेशानी इसलिए है कि जो खोल सकते हैं वो खोल नहीं रहे, मैं इसलिए परेशान हूँ। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि जिसने बंद किया, उसकी वजह ये है कि ताकतवर था, उसने बंद करा लिया। लेकिन जिसके पास ज़्यादा ताकतवर है थ्योरेटिकली, ठीक है, वो उसको खुलवाए, ठीक है, कोर्ट्स मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारा कुछ है। सो आई बिलीव कि ये होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों के वजह से बंद हुआ है वही लोग नहीं खुलने दे रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। मैडम। थैंक यू।